अरे नीलम बेटा। हाँ जी मम्मी। अरे हॉल की साफ सफाई कब तक करती रहोगी? हाँ, जा जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ। बेटा पूजा का वक्त हो रहा है, जा। हाँ माँ, जाती हूँ, बस हो ही गया। हाँ जल्दी जाओ। ये लीजिए दीदी। हाय, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे तुम्हें, हाँ? सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लग रही हो दीदी। थैंक यू। आज तो मुस्कुरा दीजिए। कब से आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रही हूं मैं। ऐसी भी क्या नाराजगी मुझसे, अगर आप आज हंस दोगे ना तो मेरी सूनी सी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। कुछ तो बोलिए। वाह भाई वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत कमाल है। ऐसी पतिव्रता तो हमने कभी देखी नहीं और ना सुना कभी। कितनी सेवा करती है ना अनिल की। पत्नी का तो कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करे, है ना? खुश है बेटी, खुश है। पर संस्कार भी तो होने चाहिए, और अच्छे संस्कार अच्छी माँ से ही आते हैं। भाई हम तो सावित्री जैसी पतिव्रता पत्नी को देखकर खुश हो गए। और कैसे तबीयत है अभी दामाद जी की? अभी थोड़े ठीक है, बस दवाइयाँ चालू हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि बस दवाई चलती रहेगी, बस जल्द से जल्द होश में आ जाएंगे। बुरा हो इस कोरोना का, कैसी नासपेटी बीमारी है, किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबके घर बर्बाद किए हैं। अब भाई साहब को ही देख लीजिए। चलो बहन, हम दामाद जी को देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अरे चलो। नहीं, वो एक मिनट हमारी बात सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप जा रही हैं? अरे मना किया ना डॉक्टर ने मिलने से। हमें मालूम है वो कोमा में। हाँ वो कोमा बहन। कैसी हालत हो गई है बेचारे की एकदम से। वो तो ये लोग हैं जिन्होंने इतनी सेवा की, वरना तो अब तक भगवान को प्यारे। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जाइए, चलिए। व्रत तोड़ना है ना आपका, चलिए चलिए चलिए, आराम, जाइए जाइए। अनु, तुम जानते हो ना मेरे घर की हालत। ऐसे में मैं तुम समझ रहे हो ना, कोरोना ने तो हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। पहले पापा और अब जीजू। आई अंडरस्टैंड यार, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन अब और नहीं सहा जाता। हम लोग लो प्रोफाइल शादी कर लेते हैं। मैं अपने मम्मी डैडी से बात कर लेता हूँ। तुम बस एक बार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी बहुत जल्दी है तुम्हारे घर, अपने घर आने की, लेकिन जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं। लेकिन तुम जीजू को किसी हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट नहीं कर देती? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते अनूप, पैसे नहीं है हमारे पास। पापा के जाने के बाद मैं ट्यूशंस पढ़ा के और मम्मी और दीदी घर से ही काम करके जैसे तैसे घर संभाल रहे हैं। ऐसे में ये नर्सिंग होम का खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो दीदी के बारे में सोचते रहती हूँ, बेचारी कितना कुछ सह रही है, परेशान हो गई है यार। साक्षी, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? नहीं अनु, कोरोना के बाद तुम्हें भी आधी सैलरी मिल रही है, तुम्हारे खुद के भी खर्चे हैं।
ऐसे में मैं तुम पे एक बर्डन नहीं बनना चाहती। जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें वेट करना होगा। आई लव यू। तेईस, 24, 25। बेटा 25 सुपारी है, देख लो। हाँ। और पान कितना बताया था? 27। बेटा तुम एक काम करो, ये सारी सामग्री ले जाकर अपने जीजू के कमरे में रख दो। मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, देर कहीं ना हो जाए, बाबा जी आ जाएंगे। हाँ, और तुम किस सोच में डूबी हो बेटा? युगों युगों से अग्नि परीक्षा एक औरत को ही देनी पड़ती है, और यही परंपरा है बेटा। एक औरत का ही कर्तव्य है कि अपने पति परमेश्वर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। बाबा जी सब ठीक कर देंगे बेटा। सारी तैयारियां हो चुकी? जी बाबा जी, आइए। माँ, लगता है कि पूजा खत्म हो चुकी है। हाँ, चल। चलो। बाबा, बाबा जी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब साधना की ये बहुत ही श्रेष्ठ विधि है। इसके बाद अनिल हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा और तुम्हारे घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मूर्छित हो गई है, शीघ्र ही उसे होश आ जाएगा। उसने बहुत ही समर्पण भाव से पूजा की विधि को संपन्न किया है। आपने संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं कमला जी। ये कर्मकांड बहुत कठोर है, इसमें अक्सर ऐसा होता है। आज पूजा का दूसरा चरण समाप्त हुआ, अब तीसरा और अंतिम चरण अमावस्या की रात को, तभी हमें और अनिल को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साक्षी, तुम तैयार रहना। जय बाबा की। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश। कैसे हो? ठीक हो? अब साक्षी नजर नहीं आ रही है।
अरे बेटा, उसे आने में थोड़ी देरी हो जाती है। क्या है ना कि पड़ोस के मोहल्ले में वर्मा जी है ना, उनके कुछ बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती है। अब देखो, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती है ना, तो बाकी भी वहाँ के बच्चे कहने लगे कि हम तो साक्षी दीदी से ट्यूशन लेंगे। अब अकेली जान कितना और काम करेगी ना। अनु, अरे साक्षी, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। साक्षी, कहाँ गायब हो? ना फोन के आंसर दे रही हो, ना मिलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अरे बाबा, इतनी बिजीनेस भी अच्छी नहीं है। शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी मम्मी को बाहर काम करना ज्यादा पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि मम्मी दादी को फॉलो करती है, और वो कहते हैं ना कि हमारे घर की प्रतिष्ठा, बस कुछ वैसा ही। साक्षी, अरे बाबा, मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी थकावट हो जाती है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जीजू कैसे हैं? और दीदी भी दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूँ, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। उनसे क्यों मिलना है? वो तो ठीक ही है, आराम कर रहे बेटा, वो तो सो रहा है। अरे मैं उनसे दूर से मिल लूंगा, आप लोग टेंशन। अनु, समझो ना, दीदी जीजू को चेंज करा रही होगी, इसीलिए मना कर रही हूँ। साक्षी, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो मेल हूं ना, देख लूंगा तो क्या होगा, जाने दो। अनु, बात समझो ना। जब हम दोनों कह रहे हैं कि बाद में मिल लेना, तो समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मैं नॉर्मली उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं और तुम लोग। ठीक है, अब तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। अनु, बात समझो। तुम जाओ यहाँ से, मैं कल तुमसे मिलकर बात करती हूँ। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, तुम हमें और परेशान मत करो। क्या परेशान मत करो? साक्षी, मैं इस फैमिली का मेंबर हूं और मेरा हक है उनसे मिलने का। हमारी शादी हुई नहीं है अभी तक। क्या क्या कहा तुमने? ठीक है, सब समझ गया मैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। बहुत अच्छा, तुम्हें इस बात का जवाब मैं देकर रहूंगा। बेटा बात सुनो। नीलो, ए नीलो, ए नीलो, ए नीलू, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। आपने शराब पी क्या है? नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए। आपकी शराब पर उड़ाने के लिए नहीं है पैसे मेरे पास। तुमने मुझे शराबी कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? चल निकाल पैसा, मैं दूंगा एक कान के नीचे धक्के। थैंक यू, थैंक यू। बेटा तो रोना बनकर चुप हो जा बेटा। अरे माँ, क्यों दिए पैसे उनको आपने? अरे मर जाने देते ना मुझे। मैं मर जाती ना तो सारा पाप ही खत्म हो जाता। हार गई हूँ मैं इस जिंदगी से, परेशान हो गई हूँ मैं इस जिंदगी से। भगवान, क्या करूँ मैं इसका? तो रोना बनकर पहले चुप। कल ही चलेंगे। हाँ, अब हम जाएंगे बाबा से मिलने। बहुत अच्छे, वो सबके मन का दर्द हर लेते हैं बेटा, वो सब जानते हैं। देखिए, मैंने आपकी पसंदीदा खीर बनाई है और सुना है कि खीर खा के बाहर जाने से हर काम बन जाता है, तो लीजिए। क्या बात है, आज इस मुंह से फूल झड़ रहे हैं। ये सचमुच का प्यार है या कोई साजिश? इधर आइए, बैठिए। साजिश तो लोग दुश्मनों से करते हैं, अपनों से तो सिर्फ प्यार किया जाता है। और आप तो मेरे अपने हो ना, और मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ आप हो। टेस्ट करके बताइए कैसा है। बहुत अच्छा।
लगा क्या फोन? फोन बंद बता रहा है। बंद बता रहे हैं? हाँ। भगवान, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सोने की चूड़ियां ले गया वो। माँ शांत। क्या करूं? माँ ये क्या कह रहे हो आप? देखिए माँ, मेरा अनिल जरूर हालातों का मारा होगा, शराबी होगा, मगर वो चोर नहीं है माँ। हे भगवान, अरे अपने आंखों पर से ना ये पतिव्रता की पट्टी निकाल के फेंक और मान ले इस बात को कि अनिल वो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। माँ तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? पति है वो मेरे, आप तो जानती हो वो पहले ऐसे नहीं थे। उनका काम छूट गया, काफी कर्जा हो गया। कर्जदार जब घर पे आने लगे तो हमें वो शहर छोड़ के इधर आना पड़ा। माँ अभी आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगी। तुम दोनों सब मेरा साथ दो बस। बाबा जी हमारे साथ है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए। रुक। अनिल ये क्या कर रहे हैं आप? अनिल बाप रे, ये मैंने क्या कर डाला? ये मैंने क्या कर डाला? अनिल, दीदी, चीचू मर गए। क्या होगा? चुप कर बेटा, चुप कर। चुप। पुलिस आएगी? नहीं पुलिस नहीं। पुलिस हम लोग को पकड़ के ले तो नहीं जाएगी ना? शांत हो जाइए दीदी, चुप। मैं मेरे अनिल की कातिल हूँ, मैं सावित्री नहीं हूँ। मैं कातिल हूँ मेरे अनिल की। अनिल, जय बाबा की। बाबा सब ठीक कर देंगे। हमारे ऊपर हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। हम कोई मामूली इंसान नहीं, कठोर तपस्वी हैं। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा ये सब कैसे करेंगे? हमने कहा ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब साधना करेंगे हम। इस मुर्दे में फिर से जान फूंक देंगे। और सिर्फ जीवित ही नहीं होगा, बल्कि सदा के लिए अमर हो जाएगा। वो कैसे बाबा जी? बाबा की बातों पर संदेह नहीं करते। बस 2 अमावस्या तक इसके शरीर को संभाल कर रखना होगा तुम्हें। उसके पश्चात पूर्णमासी की रात्रि हम सब साधना करेंगे और इसे पुनः जीवन दान देंगे। इस तरह से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन बाबा जी तब तक हम इसे ऐसे कैसे रख सकते हैं? वो हमारा काम नहीं, ये तुम्हें सोचना है। बाकी सब हम पर छोड़ दो। अब ये तुम तय करो कि तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रहना है या फिर अपने माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाना है, अपने पति को जीवन दान देना है। पापा आप जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बस मेरे अनिल को वापस ला दो। दीदी क्या बोल रहे हो? ये जो मर चुके हैं वापस जिंदा नहीं हो सकते। क्या बोल? माँ चुप कर दो, बीच में मत बोल। ये सिद्धि पुरुष है, ये सब जानते हैं बेटा। बाबा जी आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बस मेरे अनिल को वापस ला दो। मेरे अनिल को वापस ला दो। तो फिर ठीक है, हम आज से ही पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें सुहागन की तरह रहना है और किसी बाहरी व्यक्ति का साया ना पड़ने पाए। लेकिन हम इनको सबसे छुपाएंगे कैसे? साक्षी माँ, हम सबको ये बताएंगे कि अनिल को कोरोना हो गया था। अब उसी की वजह से हम उसे अस्पताल ले गए थे। हम क्योंकि अस्पताल का बिल नहीं भर पा रहे थे, इसलिए हम
इनको हॉस्पिटल से घर ले आए। माँ, 4-5 दिन हमें हॉस्पिटल आने जाने का नाटक जरूर करना पड़ेगा ताकि किसी को शक ना हो। देखो साक्षी, तुम्हें अनूप को घर से दूर रखना पड़ेगा ताकि ये सब के बारे में उसे पता ना चले। पापा जी, आप कार्यक्रिया शुरू करिए। अब दामाद जी की तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा सुधार है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे और रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। अच्छी बात है। चल बहन, चलकर देख के आते हैं। हाँ हाँ, हम देख कर आते। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, आप अभी नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है, इन्फेक्शन फैल सकता है ना। अरे कोई बात नहीं, हम लोग दूर से ही देख लेंगे उन्हें। मैंने कहा ना, आप लोग नहीं। आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? माँ क्या कह रही है? आप लोग नहीं मिल सकते उनसे, नहीं देख सकते आप लोग उनको, फिर जिद क्यों कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहे थे। हमें आप लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। हम अपना अच्छा और बुरा खुद समझ सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। रुको, देखो, वो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, परेशान है बेचारी, आप माफ कर दीजिए इसे। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ चलो। अरे चलो। क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया? क्यों ऐसी बात कर रही हो तुम? तो क्या करूं मैं माँ? आप ही बताओ। मैं टूट गई हूँ, तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। इस अमावस्या और पूर्णिमा के चक्कर में ना दम घुटता है मेरा। एक तो मैंने अपने हाथों से अपने पति को मार डाला और अब उसी के सामने दूसरे मर्द के साथ घिन आती है मुझे अपने आंखें। छी! चुप हो जा, बस तू अपने आप को संभाल। ये नाटक भी खत्म हो जाएगा जल्दी। कल अमावस्या है और पूजा का आखिरी दिन भी है ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप। मैं ये नहीं कर सकती। मैं इस बाबा के साथ नहीं, मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती। मैं प्यार करती हूँ उससे। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। हेलो हेलो साक्षी, कहाँ खोई हो? क्या बात है यार, कुछ तो बताओ। अच्छा बाबा, सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, लेकिन मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। साक्षी, आई लव यू यार, आई लव यू। बट अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे घर जाना है। माँ इंतजार कर रही हो, बाद में बात करती हूँ। साक्षी, अरे तुमने देखा? उस कुसुम की बहू को देखा, कितनी सुंदर है। और बेटा, क्या किस्मत है ये यार। भाभी जी, अरे नमस्ते भाभी जी, कैसे हो आप? नमस्ते। मुझे पहचाना? अनूप, साक्षी के साथ शादी। अरे हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? और बारात लेकर कब आ रहे हो तुम मोहल्ले में? बस जल्दी, जैसे अनिल जीजू ठीक हो जाएं। वैसे एक बात बताइए, आपने अनिल जीजू को देखा क्या? मेरा मतलब कि उनके बीमार होने के बाद। हाँ, एक बार देखा था। बड़ी खराब हालत है बेचारे की, कोमा में है। और उसके घर वाले भी ना किसी की सुनते नहीं है, घर पर इलाज करवा रहे हैं। और आपने किसी डॉक्टर को आते जाते देखा उनके घर पर? अरे नहीं, कभी नहीं।
बल्कि मुझे तो लगता है वो लोग ना कुछ झाड़ फूंक करवा रहे हैं शायद। कभी कभी तो तीनों की तीनों बाहर चली जाती है अनिल को अकेला घर पर छोड़कर। क्या हालत हो गई है बेचारे अनिल की। ठीक है, मैं जल्दी बारात लेकर आता हूँ और आप दोनों को भी आना होगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आइएगा जरूर। हाँ हाँ। कुछ तो चल रहा है साक्षी के मन में और उसके घर में। कोई तो राज है जो वो तीनों मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं उस बाबा के साथ छी! मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती। ये धोखा नहीं है, बलिदान है। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए, अपनी बहन को सदा सुहागन बनाए रखने के लिए। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं करने वाली। मैं देखती हूँ कैसे तू नहीं करती। मैं तुझे तैयार करूंगी। चल माँ, मैं तुझे तैयार करके ले जाऊंगी। चल यहाँ से। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। अब तुम लोग जा सकते हो, सब साधना में विलंब हो रहा है। जा बेटा, माँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दीदी। माँ, इस वक्त कौन हो सकता है? अनूप, तुम? अरे अनूप, कहाँ जा रहे हो तुम? साक्षी कहाँ है? साक्षी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं पर है। इंस्पेक्टर साहब, पूरे घर की तलाशी लो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कोई नहीं, आप बात समझो, बात सुनने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं है। प्लीज बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता है। ले जाओ उसे। हमने कुछ नहीं किया, ये सब कर्मकांड ये लोग कर रहे थे। हमें फंसाया जा रहा है। हमें किसने किसको फंसाया है ये हम हवालात में लेकर पता ही कर लेंगे। ले चलो इसको। और मैडम, आप लोगों को भी थाने चलना होगा। नहीं साहब, ये सब चीज की गुनहगार मैं हूं। मैंने ही मेरे पति को मारा है और ये सब भी मैंने ही किया है। मेरी माँ और बहन तो निर्दोष है। सब प्लीज इन्हें जाने दीजिए। आप मुझे ले जाइए। आपको जो भी कहना है थाने में चलकर कहिएगा। ले चलिए इनको। हो सके तो मुझे माफ कर देना और इनका इज्जत से अंतिम संस्कार कर देना। परेशान मत हो साक्षी, जल्दी हम माँ और नीलम को छुड़वा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अनिल जीजू को मुक्ति दिलवानी है। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार करवाना है।